नमस्कार मेरे भाइयों। मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है, क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं। देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है। अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा। उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो। अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए भाई लोग कैसे हैं सब लोग। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं जो बाकी की स्टोरी बची हुई है। आज ऐसा लग रहा है कि यार बस क्या ही बताएं, आज हमें पूरा फिनिश ऑफ करना है ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो बताओ सब लोग कैसे हो यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बताओ यार, आ गए कि नहीं आ गए सब लोग। सबको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल भाई। यार सब बढ़िया चल रहा है। कल की कहानी सबको याद है या नहीं है ये बताओ। जो कल इतनी हमने बड़ी कहानी की, जब हमने इतना सारा कल पढ़ा, तो सबको याद है अभी भी या नहीं है, भूल गए? अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में 1-2 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, ठीक है यार, कर लेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे हार्दिक भाई। तो कल का वज्र अस्त्र सबको याद है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, कितने ईयर का होता है ऑपरेटिंग साइकिल? उमंग भाई तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? ऑपरेटिंग साइकिल छोटा भी हो सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल लंबा भी हो सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल का कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इतना ही होगा या इतना ही था। ठीक है भाई, चलो यार, सबको पता है, सबको याद है, तो चलो अब शुरू करते हैं। So, it depends if the business is earning sufficient amount of profit, then yes, debt is good for the business, but if incurred losses and don't have cash flow, then debt is not good. It depends. अच्छा भैया, ठीक है, चलो तो यार आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें मुझे आगे तुम्हें बतानी है, चीज़ें डिस्कस करनी है, तो थोड़ा बहुत पहले उसका डिस्कशन, और फिर देखते हैं तुम्हें कितना याद रहता है। ठीक है भाई, चलो। तो डेट के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी, ठीक है। सो आज मेरा काम है तुम्हें सिखाना कि यार चलो डेट तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इक्विटी की तरफ जाता हूँ, मान लो यार मेरा मन है इक्विटी की तरफ, तो मुझे आखिर इक्विटी से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तुम सबसे क्वेश्चन कि बताओ यार मुझे आखिर इक्विटी से क्या फ़ायदा है। वही बात करेंगे आज अपन कि प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं इक्विटी के।
मुझे लगता है सबसे बेस्ट फ़ायदा इक्विटी का ये है कि यहाँ पर एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है बिकम्स इजी। मुझे ऐसा लगता है, बाकी तुम लोग बताओ, मतलब मैंने तो लिख दिया, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या थॉट प्रोसेस है? तुम्हें क्या लगता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इजी होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगाते हैं तो दैट बिकम्स एन ईजियर प्रोसेस। और दूसरा सबसे अच्छा फ़ायदा, जैसे लिखा भी हुआ है, मैंने देखा, मेरे को उसी से आइडिया है भाई, नो लायबिलिटी, जैसे लियो भाई ने लिखा है, तो उसको अपन अच्छे से लिख देते हैं यार कि नो फिक्स्ड लायबिलिटी। मतलब इक्विटी में सबसे अच्छी बात यह है कि चलो लोन तो हो गया भाई, आपको वापस करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्विटी के साथ ऐसा थोड़ा ना है। इक्विटी है ही क्या? इक्विटी मतलब है भैया इन्वेस्टमेंट कर दिया, तुम्हें तुम्हारा पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। एक बार तुमने अगर दे दिया तो वो जब तक बिजनेस रन होता रहेगा तब तक बिजनेस के पास रहेगा। बिजनेस की कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो तुम्हें पैसा वापस करेगी, क्योंकि अगर तुमने, याद रखना, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस उतना पैसा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकता है जब तक बिजनेस रन हो रहा है, और तुम्हारी लायबिलिटी भी, बीइंग एन इन्वेस्टर, तुम्हारी लायबिलिटी उतनी अमाउंट की है। उदय प्रकाश का कहना है हियर इट ऑल्सो डिपेंड्स। हाँ, मतलब नो फिक्स लायबिलिटी एक्सेप्ट अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब यार मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलके इसका आंसर करो। मुझे कोई एक मेजर कॉन बताओ कि इक्विटी क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर तुम्हारी नज़रों में देखे, देखो मैंने तो तुम्हें बता दिया, डेट के बारे में पूरा समझा दिया। अगर मैं एक कौन देखूं, नुकसान देखूं, तो वो कौन सा सबसे बड़ा नुकसान है जो तुम्हें लगता है कि हो सकता है? मुझे बताओ ज़रा, सोच के देखो ज़रा और बताओ मुझे कि ऐसा सबसे बड़ा नुकसान इक्विटी का क्या है। नो टैक्स डिडक्शन, बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज़ तो आ जाती है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट तो कोई सा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि यार हाँ ये नुकसान है, तो बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझाऊंगा तो मैं वैसे भी पूरा का पूरा, लेकिन ठीक है तुम लोग मुझे बताना चालू करो। नो टैक्स बेनिफिट और ऑल आर सेविंग्स विल वैनिश, खत्म हो जाएंगी हमारी सेविंग्स। अरे भाई ये भी बिल्कुल सही है वैसे तो। रिस्क ऑफ सिंकिंग द कंपनी एज वेल एज इन्वेस्टर्स मनी, लेस प्रॉफिट, मोर टैक्स, लेस प्रॉफिट, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा भाई ठीक है, लेस प्रॉफिट, सेविंग पर खतरा हो जाता है, क्या बात है। द कंपनी कैन आउटवोट एंड रिमूव द ओनर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है यार, मैंने तो ये कॉन्टेक्स्ट सोचा ही नहीं यार। लॉस ऑफ कंट्रोल, द ओनर्स हैज टू गिव अप सम कंट्रोल ऑफ हिज कंपनी व्हेन ही टेक्स एडिशनल इन्वेस्टर्स। मतलब पूरा 11th का ज्ञान तुम लोगों को याद है। अगर देखा जाए तो पूरा 11th का ज्ञान यहाँ पे तुम लोग दे रहे हो और बिल्कुल सही जा रहे हो, सही है। देखो भाई, जितने लोग देख रहे हैं, मैं तुम्हें इक्विटी समझाता हूं होता क्या है। कल ऑल्दो हमने किया है, लेकिन फिर भी तुम समझो। अगर इक्विटी के अंदर एक बंदा इन्वेस्ट करता है तो दिक्कत क्या है? वो सोल इन्वेस्टर है, सोल प्रोपरेटर कहलाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड की। अब जहां प्राइवेट लिमिटेड होने लगता है, ये अमाउंट एक्सीड होकर 200 हो जाता है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हो। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो आप 200 से ज़्यादा और फिर तो अनलिमिटेड कितने भी लोग जोड़ सकते हो जब बात आ जाती है इक्विटी की पब्लिक लिमिटेड में। तो मतलब क्या है इक्विटी का? इक्विटी का मतलब है अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करता है, दैट इंडिविजुअल विल बी टर्म्ड एज ओनर ऑफ द बिजनेस। वो इंडिविजुअल जो है वो ओनर ऑफ द बिजनेस कहलाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वो इंडिविजुअल को आप ओनर ऑफ द बिजनेस टर्म करोगे। कभी भी, मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई भी इंडिविजुअल अगर कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, इक्विटी का मतलब होता है, आपने बैलेंस शीट सीखी है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। इक्विटी का मतलब हो जाता है शेयर होल्डर्स फंड। अगर किसी बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी में शेयर होल्ड करता है तो ऑटोमेटिकली वो ओनर हो गया।
नाउ शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर आप 100-500 रुपए भी लगा सकते हो, 1000-2000 भी लगा सकते हो और करोड़ों रुपए भी लगा सकते हो। तो किसी ओनर ने अगर 600 करोड़ लगाए हैं और किसी ओनर ने अगर 600 रुपए लगाए हैं, दोनों ही ओनर कहलाएंगे। हाँ, एक बंदा जो है 3%, 4%, 5% स्टेक रखेगा कंपनी में जिसने 600 करोड़ लगाए हैं, और दूसरा बंदा जिसने 600 रुपए लगाए हुए हैं उसका स्टेक कंपनी में होगा 0.00000000 और भगवान 3% समथिंग लाइक दैट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी वो ओनर तो कहलाएगा, भले ही इतने छोटे से वैल्यू का कहलाएगा। ये सिंपल सी बात है। और एक्विटी का एक प्रॉब्लम भी है तो देखा जाए तो फ़ायदा भी है। देखो कंपनी का यहाँ पे एक्विटी के साथ क्या होता है, कंपनी का कहना है वी कैन नॉट ऑलवेज गो फॉर डेट, क्योंकि डेट अपने आप में ध्यान से देखना है तो बर्डन ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेट अपने आप में एक बर्डन है। और आप ध्यान रखिए कि एक लिमिट से ज़्यादा डेट नहीं ले सकते हैं। ये समस्या है। एंड एक्विटी आप मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि एक्विटी ओनर्स का इन्वेस्टमेंट है। ओनर्स को अगर कंपनी पे भरोसा है, अगर ओनर्स को लगता है कि यार कंपनी ग्रो होगी, अगर ओनर्स को लगता है कि नहीं यार कंपनी जो है वो आगे चल के बहुत अच्छा करेगी, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन एक्विटी। तो एक्विटी में लिमिट नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट मोर एंड मोर। एंड एक्विटी कंपनी को यार स्ट्रेंथ देती है। पूरी भाषा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी सुनोगे तो फिर याद रखना एक्सटर्नल में उल्टा सीधा बोल के आओगे और फिर थू थू हो जाती है, वो अपन को नहीं करानी है। एक्विटी बिजनेस को स्ट्रेंथ देती है। ये उसी तरीके से है, अगर मैं तुम्हें बहुत साफ सुथरे तरीके से एग्जांपल दूं कि तुमने कभी किसी दोस्त से उधार नहीं मांगा, तुमने जब भी यूज़ किया खुद का स्वयं का पैसा यूज़ किया, तुम बहुत खुश रहते थे क्योंकि तुमने कभी वो आदत ही नहीं डाली थी कि यार तुम किसी के पास जाओ, हाथ फैलाओ और उससे पैसा मांगो। यू ऑलवेज प्रिफर टू हैव योर ओन मनी, विच मीन्स यू ऑलवेज प्रिफर टू हैव द एक्विटी विथ योर सेल्फ। तुम हमेशा एक्विटी पे भरोसा करते थे, तुम हमेशा अपने पैसे पे भरोसा करते थे, बिकॉज लोगों को ये चीज़ पता थी कि तुम फालतू में पैसा नहीं मांगते, तुम खुद का पैसा यूज़ करते हो। यू विल ईजिली गेट द डेट। अगर तुम किसी दोस्त से किसी दिन मांगोगे तो वो दोस्त तुम्हारा मना नहीं करेगा, बिकॉज वो जानता है कि तुम मजबूरी में ही मांग रहे होगे, अदरवाइज तुम मांगते ही नहीं। पहली चीज़ याद हुआ। अब इसी के अंदर दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे उधारी मांगने की आदत सी लगी हुई है, जब देखो तब उधारी मांग लेता है, जब देखो तब उधारी मांग लेता है, देखो हाथी फैलाए रखता है, ऐसी कंडीशन में उस बंदे को और उधार मिलना मुश्किल है। अगर वो दोस्त से मांगेगा भी ना तो दोस्त कह देंगे यार सॉरी यार, अभी तो पैसा है ही नहीं मेरे पास, अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगा यार। सो डेट बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है। इसलिए डेट के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बोली जाती है, द मोर यू आस्क फॉर लेसर रिलायबल यू बिकम। अगर तुम मार्केट से डेट भर भर के मांग रहे हो, तुम्हें यह है कि भैया डेट ही डेट लेना है, मार्केट से तो उठा के भयंकर ही डेट लेना है भाई, तो ऐसे में तुम रिलायबल कम से कम होते चले जाओगे, बिकॉज अगेन यू आर डिपेंडिंग हैविली अपॉन द डेट, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा, डेट लो, अच्छा है, टैक्स बेनिफिट देता है, इंटरफेरेंस नहीं है, वगैरह वगैरह 10 चीज़ें। क्योंकि एक्विटी अगर तुमने रख लिया तो एक्विटी में भैया अगर डिफरेंट ओनर्स हैं तो ओनर्स अपना ओपिनियन ज़रूर रखेंगे, वो अपनी बातें ज़रूर रखेंगे, तो तुम्हें उनको भी देख के चलना है, उनकी बातों को भी सुन के चलना है। तुम्हें प्रॉफिट जो है वो शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट ओनर्स के बीच एक्विटी में प्रॉफिट भी शेयर होता है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। डेट में वो नहीं है, लेकिन डेट में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है तुम्हारी गुडविल हैम्पर होना, तुम्हारी गुडविल की धज्जियाँ उड़ने लगती हैं, क्योंकि अगेन ये एक वो अस्त्र है, डेट इज़ काइंड ऑफ अ वेपन जो कि तुम्हें बहुत प्लेजर देगा यार, कि नहीं मेरे पास ये है, अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ तो देखो मेरे पास कितनी आसानी से पैसा आ सकता है, बिकॉज आई एम हैविंग अ चांस लाइक यू। तुम अगर जॉब करने लगो, यू विल हैव ऑल द चांस टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक। बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ बैंक से लोन लो, बिकॉज अगेन यू आर एलिजिबल, यू आर हैविंग अ जॉब, यू आर गेटिंग अ सैलरी ऑन अ रेगुलर बेसिस। 3 या 6 महीने अगर तुम्हारी जॉब लगी रही है, उसके बाद यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर अ लोन, कर सकते हो। लेकिन क्या ऐसा तुमने अपनी लाइफ में सोचा है एक दिन मेरी जॉब लगेगी
और जैसे ही जॉब के 3 महीने कंप्लीट होंगे, देखो मैं सबसे पहले जाके लोन लूंगा। नो बडी थिंग्स लाइक दैट। ऐसे कोई नहीं सोचता है। किसी की लाइफ का सपना नहीं है कि मुझे भी एक दिन लोन लेना है। नहीं, लोन इज अ सिनेरियो जहां पे आपको उस लोन के एडवांटेजेस देखने पड़ेंगे। यानी मैं अगर यहां पे डेट के बारे में कुछ लिखूं तो वो है डेट इज ओनली गुड। सिंपल सी बात है मेरे भाइयों, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से। तुमने सोचा 3 महीने तुम्हारी जॉब को हो गए हैं, तुम्हें खरीदनी है एक मोटरसाइकिल या कार या जो भी तुम्हारी इच्छा हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हें क्या पसंद आता है और क्या नहीं। तुमने सोचा यार कि मेरे को मोटरसाइकिल खरीदनी है और तुमने सारे ऑप्शंस खंगालने चालू किए और तुम्हें समझ में आया कि यार नहीं यार, लोन लेना फ़ायदेमंद है क्योंकि अभी बेवकूफ़ी हो जाएगी अपना पूरा पैसा लगा देना। लोन में यह है थोड़ा थोड़ा करके चलो यार मैं चुका दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये फीलिंग है तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये तरीके से काम हो जाएगा, अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, डेट ले लो क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हें लग रहा है एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द डिसएडवांटेजेस। ऐसे सिनेरियो में तुम्हारे को फ़ायदा है, समझ रहे हो? तो अगर भाई मुझे लगता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो ही मैं बुलाऊंगा, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बता दो ज़रा यार, प्लीज़ बताओ यार। स्ट्रीम डिले में नहीं है, रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा, अपने आप पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट टाइम टू टाइम हो तो बिल्कुल, इंटरेस्ट पेमेंट टाइम टू टाइम हो तो गुडविल बनी रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बात करूंगा। बहुत सारी कहानी सुनाई है मैंने तुम्हें, आज बहुत बड़ा लेसन लिया है हमने, क्योंकि ये नहीं सुनोगे, ये नहीं पढ़ोगे, ये नहीं समझोगे, साल भर पछताओगे। एक बार तो बैठ के ये भजन कीर्तन सुनने ही पड़ेंगे तुम्हें। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें किस इंसान से सुनने हैं, और प्लस कोई दूसरा और बताएगा इसकी गारंटी भी नहीं है, जब भी हम बता देते हैं। तो इट्स बेटर लिसन टू मी व्हेन आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल थिंग अबाउट डेट एंड इक्विटी, बिकॉज अल्टीमेटली no matter what it will be used in your external exams as well as your board exams. You understand or not? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। Now I have spoken a lot of English today. I'll be speaking in Hindi rest of the day. Thank you so much. Okay, बहुत ही क्लियर है, बस यही चाहिए था। तो सीधी सी बात है, डेट अपने आप में एक लग्जरी है। तो कोई अगर आपसे कभी पूछता है तो बताना कि यार बाबा ने बोला था, भैया हमारे बाबा जी ने बोला था कि डेट इज अ लग्जरी। और डेट का लग्जरी होने का रीज़न है कि इट्स समथिंग दैट यू वांट टू हैव बट अगेन यू डोंट वांट टू हैव। सिंपल सा रीज़न है कि भैया आप चाहोगे आपको मिले भी, लेकिन आप ये भी चाहोगे कि आपके पास ना ही हो तो बेटर है। तो यार ये तो हो गया चलो लग्जरी कि अच्छा है मिल जाए तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो डेट किस सिनेरियो में हेल्प करता है? मैंने वन स्टॉप आंसर दे दिया है उसका। डेट उस सिनेरियो में बहुत ही अच्छा है जब तुम्हें एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। ठीक है, फालतू में डेट मत लो, बिना बात के डेट मत उठाओ, बिना बात के पैसा मत उठाओ, फॉर द सेक सिर्फ इसलिए मत उठा लो क्योंकि तुम्हें मिल रहा है। ऐसे कभी मत करो। करो तभी जब तुम्हें ये श्योरिटी हो, जब तुम्हें ये कन्फर्मिटी हो कि तुम्हें इसका प्रॉपर यूज़ करना है। क्योंकि इक्विटी का जो कॉन मैं तुम्हें बता रहा था ना, इक्विटी के कॉन्स अपन डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक सेकंड बहुत बड़ा कॉन होता है कि यार ये मिसयूज़ ना हो जाए। क्योंकि इक्विटी में हमें क्या लगता है कि पैसा अगर हमने इन्वेस्टर से बोला लगा दो, कंपनी बड़ी है, सामने वाला भर भर के लगा देगा। तो कई बार इक्विटी में हम ज़्यादा पैसा मंगवाते हैं। डेट में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेट जनरली हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कुछ करवाना है, हमें बिल्डिंग खरीदनी है, हमें मशीन खरीदनी है, हमें कुछ करना है, तभी हम डेट मंगवाते हैं। इक्विटी क्या है, रजिस्टर करवा लिया रजिस्ट्रार के पास, अब हमने सोचा चलो पैसा मंगवा लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से ही, और इन्वेस्टर्स का पैसा है, वापस तो घंटा नहीं करना क्योंकि ये तो ओनरशिप वाली चीज़ है। डेट को तो वापस करना पड़ता है, तलवार लटकी रहती गले पे। इसके साथ तो कुछ ऐसा है नहीं ना, तो भाई इसको तो बुलवा लेते हैं और फिर अपने हिसाब से देखेंगे कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इक्विटी बिकॉज इट कैरीज नो लायबिलिटी, यहाँ पे इसके मिसयूज़ की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि इक्विटी जो है अच्छी चीज़ है, मना नहीं है, लेकिन अगेन उसके मिसयूज़ होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो तात्पर्य क्या है? चलो 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 इतना पढ़ लिया, अब तुम मुझसे पूछोगे कि तात्पर्य क्या है, ये बताइए, इसका एंड कंक्लूजन क्या है। देखो यार, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कंट्रोल चाहिए
तुम डेट और एक्विटी में से डेट चूज करोगे। इफ़ यू वांट टू हैव मोर कंट्रोल ऑन योर फर्म, अपनी कंपनी पे तुम्हें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो डेट उठा लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके लिए किसी और ओनर को साथ में नहीं जोड़ना पड़ेगा, तुम्हें किसी और के सामने हाथ पांव नहीं जोड़ने पड़ेंगे। तुम क्या करोगे? सिंपली कंट्रोल तुम्हें चाहिए, तुमने लोन उठा लिया, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही बना हुआ है। एक्विटी लेते तो तुम्हारे साथ 4 पार्टनर और आ जाते, 5 मेंबर और आ जाते, 6 मेंबर और आ जाते, और कंट्रोल जो है वो 5, 6, 7 मेंबर में हो जाता। तो यार अगर कंट्रोल तुम्हारे लिए है तो बिल्कुल डेट के लिए जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें नेक्स्ट आ जाते हैं चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए कि भैया झटपट मंगनी और झटपट ब्याह वाली चीज़ जो होती है, अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं उसको क्या कहना चाह रहा था, इफ़ यू वांट क्विक कैश इन बिजनेस, इमीडिएटली बस मिल जाए कैश, बस मिल जाए, आ जाए किसी भी तरह कैश, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ऑल्सो डेट इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। द रीज़न वाई डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज अल्टीमेटली इन डेट, इन टेकिंग डेट, यू डोंट हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हेफ्टी प्रोसीजर्स। ऐसे जाना नहीं पड़ता कि भैया ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। डेट बड़ा सिंपल सा है। गए बैंक में, बोला बैंक जी मुझे डेट दे दो, या फिर डिबेंचर्स के थ्रू आपने पब्लिक से ले लिया, उनसे बोला पब्लिक जी मुझे लोन दे दो, और बड़े इजी प्रोसीजर से तुम्हें डेट मिल जाएगा, बीइंग अ कंपनी। एक्विटी में नहीं है बेटा, एक्विटी का तुमने पिछले साल पढ़ा है। अगर तुम्हें उन्होंने एक्विटी में इतना रुला दिया तो सोचो ज़रा कंपनीज़ का क्या होता होगा। अंडरराइटर्स रखने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, फिर उसके बाद पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं तब तक तुम शेयर्स इशू नहीं कर सकते मार्केट में। तो इतना करने के लिए बहुत पैसा लगता है। जो इनिशियल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो लग जाते हैं इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा हैं एक्विटी के अंदर। तो कोशिश करो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में एक्विटी मत लो अगर तुम इनिशियल कॉस्टिंग बेयर नहीं कर सकते। सो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इफ़ यू वांट, दैट इज़ डेट। जाओ डेट के साथ। ये मैंने कुछ और भी बता दिया, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई? अगर लाइबिलिटी मोर और एसेट्स लेस भी है तो हो सकता है ना। नहीं उमंग भाई, मैं इस चीज़ पे आ जा रहा हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। आज मैं जो डिस्कशन करूँगा उसके अंदर तुम्हें पूरा समझाऊंगा, देखते तो जाओ तुम। हर्ष भाई, तुमने अगर अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाएं तो लॉस के वक्त वो 2 लाख रुपए तुम्हें वापस कौन देगा, ये सोच के देखो ना। एक्विटी इज़ लाइक योर ओन बिजनेस, यू आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू योर ओन बिजनेस। लॉस के टाइम कोई पैसा वापस नहीं मिलता, वो तो कंपनी के पास है। अगर कंपनी डूबी तो जो तुमने पैसा लगाया था वो भी डूब जाएगा बस। लेकिन अच्छी बात ये उतना नहीं डूबेगा, ठीक है भाई। चलो सो आगे बढ़ते हैं और पहला रेशियो करते हैं इसके अंदर। लिखो जल्दी से, डेट टू एक्विटी रेशियो। फॉर्मूला है इसका, बिल्कुल अलग से चमकना चाहिए, यह फॉर्मूला एकदम अलग से चमकना चाहिए। डेट टू एक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन्स यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज बेसिकली अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। इसलिए बैलेंस शीट याद करवाई, इसलिए बोला कि शुरुआत के वीडियोस देख लो, क्योंकि जिसने देख लिए उसको अब कुछ याद ही नहीं रखना है। ये होता है स्मार्ट स्टडीज़। बैलेंस शीट याद कर लो, P&L याद कर लो, बाबा जी की शुरुआत की 10-11 क्लासेस देख लो, पूरे साल भर का बेस बन जाएगा। उसके अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी तुम्हारी रहेंगी, कुछ भी नया आएगा ही नहीं। इस पे बेस्ड 100% है पूरा आगे का सिलेबस। तो अब तो मैं पूरे साल भर में कुछ ऐसा नया याद करवाऊंगा ही नहीं, हर चीज़ में वही बैलेंस शीट और जो P&L है वो लेके आ जाऊंगा। सो डेट टू एक्विटी रेशियो इज नॉन करंट लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। आप डेट ले सकते हो बहुत सारा, नॉन करंट लाइबिलिटीज इज बेसिकली डेट। कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया यहाँ पे डेट का मतलब क्या है, तो याद रखना डेट का मतलब होता है, लिख लो सब लोग क्योंकि बाद में कंफ्यूज हो गए। इफ़ दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेट, डेट मीन्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें परेशान नहीं करेंगे ये लोग। अगर डेट लिखा है तो नॉन करंट लायबिलिटी है बेटा लोग, लेकिन अगर टोटल डेट लिखा मिल जाए ना, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज हो जाएगा ये टोटल डेट मिला के। लिख लो जरा, बिल्कुल सही बोला। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नहीं होगा क्या? हार्दिक भाई कैसी कैसी बातें करते हो, तौबा तौबा, छी छी छी, अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए। मतलब ऐसा ऐसा ऐसे कैसे चलेगा भाई हार्दिक भाई? शेयर होल्डर्स फंड ओनर्स फंड होता है। डेट लिख रहा हूँ, डेट का हिंदी में अनुवाद होता है उधारी। शेयर होल्डर्स फंड उधारी नहीं होता भाई, शेयर होल्डर्स फंड उधारी नहीं होता। कैसी बातें कर दी।
ये क्या 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 कह दिया हार्दिक भाई, दिल टूट गया मेरा तो। 2-3 अरिजीत सिंह के गाने चालू हो गए मेरे दिमाग में, पता है तुम्हें, तुमने जो बोला है उसके कारण। हार्दिक भाई डेट, उधारी की बात कर रहे हैं। उधारी पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ 2 होती है। पहली होती है नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। किसी को भी दिक्कत है क्या यहां तक, बताओ जरा, क्योंकि मुझे आगे एक और चीज बतानी है। गुड यार, गुड, बहुत शानदार, बस यही चाहिए। ये हमारा पहला पेज तैयार हो गया है। देखिए, जब तक आप इसको गोदे ना तब तक मज़ा नहीं आता है ना। और अगर कभी आपकी कॉपी में थोड़ी सी भी जगह बच जाया करे, दूसरे कलर का पेन उठाएं, जूम करें और हैशटैग टीम CB लिख दें, और फिर एक हाइलाइटर उठाएं अच्छा सा और उसको हाईलाइट कर दें। बस हार्दिक भाई, पता नहीं तुमने किससे पढ़ा है, ऐसा कभी नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक टोटल लायबिलिटी इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। ऐसा नहीं होता है। यानी आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड ही नहीं की है। ये जो आपने अभी फॉर्मूला बताया है, ये सन 1985-86 में लगा करता था। उसके बाद से धीरे धीरे हार्दिक ये बंद हो गया। ये जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं ना कि टोटल लायबिलिटी को ऐसा बोला जाता है, नहीं भाई। आज के टाइम पे बैलेंस शीट टोटल 3 पार्ट में बट गई है। अगर कोई आपको सिखाता है कि बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं तो वो भी गलत है। बिना बताए बोल सकते हैं 2 पार्ट, लेकिन बिना बताए अगर बताता है कि नहीं एक्चुअल में 3 पार्ट है तो गलत है। आज के टाइम पे मेरे हार्दिक भाई, बैलेंस शीट के टोटलिटी में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इक्विटी, दूसरा पार्ट है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी, क्योंकि आपने हेडिंग पढ़ी होगी बैलेंस शीट की, आजकल के टाइम पे होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसका रीज़न यही है कि इक्विटी अलग है, लायबिलिटी अलग है, और तीसरा हमारे एसेट्स अलग हैं। एसेट्स 2 पार्ट के होते हैं, करंट, नॉन करंट। लायबिलिटी 2 पार्ट की होती है, करंट, नॉन करंट। हार्दिक भाई, आपको बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे। अगर आप देख लेंगे तो आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसलिए मेरे शुरुआत के वीडियोस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। और जो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है, समझ जाओ तुम 12वीं का कत्ल कर रहे हो खुद के हाथों से। वो 10 लेक्चर्स छोड़ के शुरुआत के, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे से पढ़ने का या किसी से ही पढ़ने का, क्योंकि जिसका बेस स्ट्रांग नहीं है उसको नहीं बनेगा। ठीक है मेरे हार्दिक भाई, मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वो मेरे वीडियोज़ अच्छे से देखो। तो इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट्स, ये 3 चीज़ें होती हैं आज की बैलेंस शीट में, याद रखना। 1, 2, 3। फिर इनके पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स कहा जाता है, जैसे करंट, नॉन करंट, करंट, नॉन करंट। प्लीज़ इसको ऐसे याद रखिएगा। हार्दिक भाई, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छा स्कोर करो और उसके लिए तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। अब आते हैं फन पार्ट पे, जो मेरा बहुत ही मैं इतना इस पे इसलिए भी जोर देता हूँ, इस पे अब मैं क्या ही बताऊँ, मेरा ये अपर एज है। हाँ यार हार्दिक, दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है। तुमने 11th में थोड़ा सा अलग पढ़ा हो। देखो, मैं CMA परस्यू कर चुका हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड उधर पे एक सेमिनार हुआ था जहाँ से अक्रॉस इंडिया बहुत सारे CMAs आए थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आए थे। वहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, एंड आई गॉट अवार्ड। बेसिकली मैं फर्स्ट था उस चीज़ में, एंड दैट वॉज दिस डेट टू इक्विटी रेशियो ओनली। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन अपर एज फॉर मी, जो डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो मुझे इसको पढ़ाने में भी उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगेन तुम लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता हो। तो इसमें मैं तुम्हें आज एक और ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ। ये लो भाई, जूम कर दिया भाई, जूम आउट, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया उदय प्रकाश भाई के लिए, कि आपके साथ अभी एक और समस्या हो सकती है। ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले 2 मिनट, क्योंकि मैं हार्दिक भाई को बोल दूँ। हार्दिक भाई, अगर आप 11th में कुछ भी पढ़ के आए हो और आपके कंसेप्ट्स उखड़े हुए हैं, तभी वो शुरुआत की 10 क्लासेस ब्रिज बनेंगी 11th से 12th में। और अगर आपने वो शुरुआत की क्लासेस बहुत अच्छे से देखी हैं तो ऐसी बातें अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगेन मैं करवा चुका हूँ। सो स्टिल यू हैव कन्फ्यूजन्स, गो बैक टू दोज 10-12 क्लासेस, उनको वापस देखो, उनको वापस करो, सो दैट ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से हट जाए। बिकॉज कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो एक्सक्यूज अबाउट द कन्फ्यूजन, बिकॉज वो 11th में था, पास्ट को पास्ट में छोड़ो, 12th में मैंने नया करवा दिया है, उस पर ध्यान दो। तो कोई मुझे बताएगा कि आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होता है? वैसे तो नहीं पता होगा क्योंकि किसी के स्कूल में हुआ नहीं है, लेकिन अगर किसी के स्कूल में हो गया है तो मुझे बताओ कि जैसे करंट रेशियो 2:1 होता है, लिक्विड रेशियो 1:1 होता है, ऐसे आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है, क्या कितना होता है?
बेटा सब लोग पार्टिसिपेट करो, मुझे सबके चैट में दिखनी चाहिए, यहाँ पे कमेंट्स दिखने चाहिए सबके चैट सेक्शन में, है ना। मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि तुम लोग बस बैठे बैठे सुन रहे हो। मज़ा आना चाहिए, लगना चाहिए, फील आना चाहिए कि हाँ भाई साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा मजाक नहीं चल रहा है। देयर इज़ नो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो, कोई ऐसा आइडियल होते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैं थोड़े से मज़े ले रहा था, बस मेरा मन कर गया कि मैं थोड़े से मज़े ले लूँ, इसलिए मैंने पूछ लिया, वरना आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो होते ही नहीं है। हम क्यों? क्योंकि भाई डेट टू इक्विटी, मेरी फर्म में कितना लोन होगा और मेरी फर्म में मैं खुद का कितना पैसा लगाऊंगा, ये कोई और बताने वाला कौन होता है। यस, करंट रेशियो मेक सेंस कि तुम्हारे पास करंट एसेट्स कम से कम दुगने होने चाहिए, अच्छी बात है तुम्हारी करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में। दैट इज अ गुड एडवाइस, वेरी गुड एडवाइस। लिक्विड रेशियो 1:1, जितने तुम्हारे खर्चे हैं उतना तो कैश रखो कम से कम लिक्विडिटी में, एकदम अर्जेंट अवेलेबल में। दैट मेक सेंस, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हो गई जब वो आइडियल रेशियोज बताना चालू किए। बट व्हेन इट कम्स टू डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट टोटली कम्स अप टू द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक। इन्वेस्टमेंट कितना होगा मेरी फर्म में? अबे सामने वाला कौन होता है बताने वाला? मेरी फर्म के बारे में मैं बेटर जानता हूँ। अगर मैं किराने की दुकान खोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं लेना लोन, मुझे अपना पैसा पूरा लगाना है, तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा? बिल्कुल सक्सेसफुल होऊंगा भाई, बिल्कुल सक्सेसफुल होऊंगा। ऐसा थोड़ा ना है कि भैया मैंने लोन नहीं लिया तो पाप लग गया, या मैंने पूरा लोन से चालू कर दिया तो भी मैंने पाप कर दिया। नहीं भैया, देयर इज नो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो, कुछ भी नहीं होता। तो वो थोड़ा सा चलता है। देखो मेरा यही है, मेरे को थोड़ा सा मज़ा लेने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत ही मज़ा आता है, तो इसलिए मैं कभी कभार थोड़े से मज़े ले लेता हूँ, ताकि तुम लोग भी तो थोड़ा कुछ करो, तभी तो मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती मेरे भाइयों, है ना। यहाँ पे मैं ही मज़े नहीं लेता हूँ, यहाँ पे कई बार है ना टीचर्स भी गड़बड़ कर जाते हैं। टीचर्स तुम्हें बताएंगे बेटा, और तुम्हें कई जगह लिखा हुआ देखा मिलेगा कि भैया आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 होता है। मैं सारे आंसर करूँगा, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है टीचर्स को बोलते हुए, और मैं हर एक टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लाइक मैं आज टीचर नहीं, वैसे फैसिलिटेटर हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई डोंट हैव अ एज ऑफ अ टीचर, बेसिकली आई एम अ फैसिलिटेटर। मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलता, पहली चीज़ तो, ठीक है। आई एम अ फैसिलिटेटर, एंड आई एम गुड एट प्रोवाइडिंग टीचिंग एज अ सर्विस, तो छोड़ो वो चीज़ तो। बट मेरे अगर आज फादर नहीं होते, उन्होंने टीचिंग नहीं की होती, तो शायद आज मैं नहीं होता, तो मेरे लिए तो वो बहुत कुछ है, ठीक है। तो आई रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ टीचर्स, बट दिस इज़ इंडिया। इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि जो कुछ नहीं कर पाता ना वो टीचिंग में आता है, तो ऐसी क्राउड हमारे इंडिया में लिटरली बहुत है, और उनके कारण अच्छे टीचर्स का नाम खराब हो रहा है। एंड वही जो कुछ टीचर्स होते हैं वो गड़बड़ी पता है क्या करते हैं, फैक्ट्स पूरे पढ़ते नहीं है, लिखा हुआ देख लिया 2:1, अच्छा यही आइडियल होगा। देखो यार समझो मेरी बात को, डेट कितना होगा कंपनी के अंदर, इक्विटी कितना होगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस इन इंडिया, अगर हम आरबीआई की गाइडलाइंस देखते हैं इंडिया के अंदर, तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं द मैक्सिमम डेट टू इक्विटी रेशियो कैन बी 2:1। ये आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं, याद रखना। मैक्सिमम डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप जा सकते हो, मैक्सिमम कितना डेट ले सकते हो, अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ भाई, चलो ठीक है बाकी सारी चीज़ें साइड में छोड़ो, बस इतना बताओ मैक्सिमम डेट में कितना ले सकता हूं, तो आरबीआई की गाइडलाइंस का कहना है कि मैक्सिमम डेट आपको मिलेगा 2 लाख रुपए का। अभी मैं सिर्फ लैख में कन्वर्ट कर रहा हूं दोनों को, जो रेशियो लिखा है ऊपर, 2 लाख रुपए का अगर आपके पास खुद से 1 लाख रुपए इक्विटी में है तो, यानी अगर आपकी खुद का पैसा आपकी जेब में 1 लाख रुपए है और वो बैंक को दिख रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू दैट आपने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो बैंक आपको 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डेट दे सकता है। दैट इज द मैक्सिमम डेट टू इक्विटी रेशियो अ कंपनी कैन मेंटेन। फिर इसके साथ साथ बात अभी भी खत्म नहीं होती है, एक इंडस्ट्रियल रेशियो भी होता है। इंडस्ट्रियल रेशियो का मतलब हो गया, चलो ठीक है भाई, कोई सिखा नहीं सकता हमें, कोई बता नहीं सकता कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, कितना होगा, हम समझ गए, बाबा जी ने बताया, हम समझ गए कि डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे हिसाब से होगा। लेकिन आरबीआई ने गाइडलाइन लगा दी कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई आइडियल रेशियो नहीं है, कुछ नहीं है, तो 3:1, 4:1, 5:1, 10, 1000:1 बना लिया तुमने, तो बैंक के चबूतरे में ही लेट गए तुम तो, कि मुझे तो लोन ही चाहिए, मैं तो लोन लेके रहूंगा क्योंकि कुछ नहीं होता आइडियल, मैं तो 10 लाख का लोन लूंगा और 10 रुपए अपनी जेब से लगाऊंगा। ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है। तो आरबीआई को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि हमारा भारत महान,
और कई बार हम गधे के समान। तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई चाहता है कि वो एक बेसिक गाइडलाइन दे दे, इसलिए आरबीआई ने मैक्सिमम पे लिमिट लगा दी कि 1 लाख तुम्हारे पास इक्विटी है, 2 लाख का लोन ले लो, 2 लाख इक्विटी है, 4 लाख का लोन ले लो, 4 लाख इक्विटी है, 8 लाख का लोन ले लो, डबल लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो क्या हम जा के लोन ले लेते हैं? क्या हम जाके लोन ही लेते रहते हैं? क्या हमारे पास लोन ही लोन भरमार रहती है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। लोन, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ अ लग्जरी, यूज इट व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। ये एक लग्जरी की तरह है डेट, क्योंकि एक बार अगर तुमने ले ली, तुम्हारे ऊपर बर्डन आ गया, उसके बाद तुम और डेट नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने अपनी लग्जरी को यूज़ कर लिया है। ये वही होती है, तुमने अगर कभी भी गेम खेला हो तो गेम में लाइफ मिलती है ना, और तुमने मान लो रफ गेम खेलना चालू किया और तुम्हारी लाइफ चली गई। वीडियो गेम खेले होंगे पुराने के, जब मारियो में 3 लाइफ मिला करती थी, तो सिंपली वैसे ही चलता है भाई, बिल्कुल वैसे ही चलता है कि वो 3 लाइफ तुम्हारे लिए लग्जरी है कि यू विल गेट 3 चांसेस। अगर तुमने खराब खेला, तुम मर गए, तो तुम्हें अपनी लाइफ यूज़ करने को मिलेगी, विच यू कैन नेवर यूज़। फिर तो तुम्हें पूरा रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा गेम। तो ये भी डेट भी सेम ऐसे ही काम करता है, दैट इट इज़ अ लग्जरी। एक बार तुमने उसे यूज़ कर लिया तो वो चीज़ गई, अब तुम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अभी समझाऊंगा उसको भी डिटेल में, ऐसे खाली हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सुनते जाओ। तो इंडस्ट्रियल रेशियो क्या है? मतलब ठीक है, आपको आरबीआई के मुताबिक मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। तो क्या सारी फर्म्स 2 लाख रुपए तक लेती है? तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज पे रिसर्च किए गए और निकाला गया कि चलो भाई ठीक है, इंडस्ट्रियल रेशियो तो बताओ कि इंडस्ट्रियल रेशियो इसमें क्या चलता है। तो पता चला कि जो इंडस्ट्रियल रेशियो चलता है वो चलता है 1.67:1 का, कि जनरली कंपनीज जो हैं अपनी इक्विटी की कंपैरिजन में 1.67 टाइम्स तक डेट उठा लेती हैं। दुगना तो नहीं उठाती, लेकिन उससे थोड़ा कम, 1.67 टाइम्स तक डेट उठा लेती हैं मार्केट से इन कंपैरिजन टू द इक्विटी। तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं जो डेट की लाइफ की बात कर रहा था ना, कि तुम्हें दाम मिलती है या यू गेट अ चांस, वो क्या बोल रहा था, सुनो ज़रा। तुम्हारे पास इक्विटी है, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन करूँगा और देखता हूँ तुम कितने होशियार हो गए हो मेरी इतनी सारी बातें सुन के, और बोर तो नहीं हुए, ये भी चेक करना है। अगर तुम्हारे पास इक्विटी है 5 लाख रुपीज़ की, तो बताओ तुम्हारे पास डेट लग्जरी कितनी है? बताओ ज़रा, आई जस्ट वॉन्ट टू नो तुम्हारे पास डेट लग्जरी कितनी है अभी, और हाउ मच डेट यू कैन रेज इफ़ यू आर हैविंग इक्विटी वर्थ ₹5 लाख। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज़ आंसर मी। उसके हिसाब से आंसर दो मुझे फटाफट। ओके, 8,35,000 अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल रेशियो। ओके, गुड गुड हार्दिक, नाउ यू आर गोइंग क्लेवर। तुम वापस से, तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ गए, एंड मुझे तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, लाइक सेन, है ना, थोड़े से यूज़ करते हो, अच्छा लग रहा है अब देख के। 10 लाख मैक्सिमम, उससे 1 रुपीज़ भी ऊपर नहीं। बिल्कुल सही है सर, जो बुक में दिया है आइडियल रेशियो इज़ कंसिडर्ड एज पर अप्रोप्रिएट रेशियो, ऐसा काहे में दिया है? दिखाइए जरा, स्क्रीनशॉट भेजिए और ग्रुप पे भेजिए। ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ कि आइडियल 2:1 है। अप्रोप्रिएट रेशियो आइडियल हो, आइडियल रेशियो को अप्रोप्रिएट बोला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। रियल वर्ल्ड में जब आप सीखना चालू करोगे, जब आप वाकई में नॉलेज गेन करना चालू करोगे, तो 2 तरह के रेशियो होते हैं, आइडियल रेशियो, इंडस्ट्रियल रेशियो। आइडियल मतलब ये होना चाहिए, इंडस्ट्रियल जो अभी देखा जाता है, जो अभी इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो अप कर रही है। अप्रोप्रिएट कुछ नहीं होता, अप्रोप्रिएट वो है जो तुम्हारे लिए काम कर जाए, जो फॉर्मूला तुम्हारे लिए काम कर जाए वो हो गया अप्रोप्रिएट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडियली क्या बोला जाता है? 12वीं पास करो, ग्रेजुएशन करो, तभी तुम्हारी लाइफ में कुछ हो सकता है। कैरी मिनाटी 12वीं फेल है। अप्रोप्रिएट क्या है? कोई डिफाइन नहीं कर सकता। आइडियल क्या है? 12वीं पास करो, ग्रेजुएशन पास करो, तभी करियर बनेगा। इंडस्ट्रियल क्या है? हर कोई ऐसा नहीं करता है, तो कोई बीच की चीज़ है। तो अप्रोप्रिएट क्या है? जो तुम्हारे पे सूट करे। सो सिंपल सी बात है यार बेटा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 12वीं फेल हो जाना है ना, फालतू बातें मत करना, मैं मत बता रहा हूँ बस के लाइक समझा रहा था कॉन्टेक्स्ट में, समझ जाओ। तो जैसा सबने बोला है 10 लाख रुपए यार, तो डेट की लग्जरी मेरे पास 10 लाख है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भाइयों कि डेट मैं दुगना उठा सकता हूँ इक्विटी के। इक्विटी मेरे पास 5 लाख है, तो जैसा तुम लोगों ने बोला मैं लिख देता हूँ, मेरे पास डेट की लग्जरी 10 लाख रुपए है। और मैं क्या कह रहा था? ये लग्जरी है। मैंने बोला कि लग्जरी को अगर तुमने एग्जॉस्ट कर लिया तो फिर तुम्हें वो फ़ायदा नहीं होगा जो पहले लग्जरी में तुम्हें हुआ करता था। दैट मीन्स यू हैव यूज्ड योर चांसेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या बोलना चाह रहा था, सुनना। यू हैव द ऑप्शन राइट नाउ कि तुम 10 लाख रुपए तक का लोन उठा लो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। नाउ व्हाट यू डिड, तुमने मार्केट में गए और मार्केट से भाई
तुमने 7 लाख रुपए का लोन उठा लिया, ठीक है, ये तुम मार्केट से बोरो करके आ गए, लोन लेके आ गए, मार्केट से उठा चुके हो पैसा, तुम बिल्कुल तुम्हारे हाथ में आ चुका है. नाउ यू हैव लॉस्ट द लग्जरी. नाउ द रिमेनिंग लग्जरी दैट यू आर हैविंग इज जस्ट ₹3 लाख. तुम्हारी लग्जरी तुम्हारे लिए कम हो गई है. तो ये डेट ले लेने का एक डिसएडवांटेज है, ध्यान रखना, ठीक है. इसको मैं लग्जरी को नए नाम से कन्वर्ट करूंगा, लेकिन समझ जाना, डेट की लग्जरी पहले तुम्हारे लिए थी कि तुम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो. दैट वाज योर लग्जरी. As soon as you have taken a loan of ₹7 lakh from the market, you have borrowed 7 lakh rupees from the market, the luxury has been reduced to ₹3 lakh. Now you will say, बाबा जी 7 लाख रुपए लिया है, वापस कर देंगे, लग्जरी फिर से आ जाएगी. अरे भैया बिल्कुल सही, बट ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. लोन्स आर बीइंग टेकन फॉर लाइक ईयर्स, 8-8, 10-10, 12-12. आपको नहीं पता होगा, जब हम पब्लिक से लोन लेते हैं तो 25-25 साल तक के लिए लोन ले लेते हैं. सो यू हैव लॉस्ट द लग्जरी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो आप चुकाओगे. और इतना आसान नहीं होता है लोन्स चुकाना, स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में, जब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ. तो ठीक है, मैंने बता दिया, तुम्हें समझ में भी आ गया. आगे क्या, यहाँ पे तो तुम्हें नुकसान हो गया ना भाई. तो अगेन लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है और मैं आपको लिख के दिखाऊंगा. व्हेन टू यूज़ द डेट, व्हेन टू यूज़ दिस डेट लग्जरी, ये कब यूज़ कर लेना चाहिए. ऐसा कौन सा सबसे खास वक्त है जब आपके लिए ये डेट लग्जरी जो है बहुत काम में आएगी, अगर आप ये मुझसे पूछना चाहें तो. ओनली टू गेट फाइनेंशियल लेवरेज. अगर मैं इसका हिंदी उच्चारण करूं या अनुवाद करूं, द एडवांटेजेस यू गेट बाय इंक्लूडिंग डेट इनटू योर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कब डेट लग्जरी को यूज़ किया जाए, अगेन जब आपको उससे फाइनेंशियल लेवरेज मिल रहा हो, फाइनेंशियल एडवांटेज मिल रहा हो. आपको जब लग रहा हो कि आपको डेट लेने से कुछ ऐसा एडवांटेज होगा जो इक्विटी से उस टाइम पे नहीं हो पाएगा. सो फाइनेंशियल लेवरेज इज द एडवांटेज दैट यू गेट बाय इंक्लूडिंग डेट इनटू द कैपिटल स्ट्रक्चर. ये फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा रहेगी जब आप डेट यूज़ नहीं करोगे. जैसे ही आपने डेट ले लिया, ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल लेवरेज कम होने लगेगी, क्योंकि अगेन आपने डेट ले लिया है. और ये लग्जरी कैसे, वही सेम लग्जरी वाली बात कर रहा हूँ, चाहे उसे फाइनेंशियल लेवरेज बोल लो चाहे लग्जरी बोल लो. और ये लग्जरी कैसे कम होती है मैंने ऊपर आपको समझा दिया. इससे सिंपल परिभाषा और कोई नहीं है इस चीज़ को समझने की. एंड बिलीव मी, दिस विल मेक अ डे एंड नाइट डिफरेंस जब तुम पढ़ने बैठोगे. अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो डेट टू इक्विटी का आइडल, एक बात बताओ, तुम्हारे 10th में आयुषी जी नहीं, सृष्टि गौर जी, आपके 10th में कभी सोशल साइंस में संस्कृत का क्वेश्चन आया है क्या, बताइए. कोई सेंस है इस बात की? कभी ऐसा हुआ हो कि आपने देखा यार 10th का बोर्ड का पेपर आया, आप सोशल साइंस सॉल्व कर रहे हो, उसमें संस्कृत के 4 क्वेश्चन निकले? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सीबीएसई गलत क्वेश्चन पूछते ही नहीं है. जब पूरी किसी बुक में नहीं दिया कि आइडल रेशियो 2:1 होता है, जब लॉ में नहीं दिया, जब बड़ी बड़ी बुक्स में नहीं दिया, 12th के तो कोर्स में ही नहीं दिया, खैर सीधी सी बात है कि आइडल रेशियो कुछ होता है, क्योंकि होता ही नहीं है. जब किसी भी बुक में नहीं दिया, सीए की बुक्स में नहीं दिया, सीएमए की बुक्स में नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, तो सीबीएसई गलत क्वेश्चन बना कैसे लेगा, मुझे तो ये बता दो सृष्टि जी. गलत क्वेश्चन क्यों पूछेगा कि आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो बताओ? इट इज़ नॉट देयर. ये मिसकंसेप्शन है हमारा कि कोई आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो होता है. नहीं होता बाबा मेरे, नहीं होता. यही तो सिखा रहा हूँ मैं कि तुम्हारे दिमाग में गलत भर दिया गया है. बुक में ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा कि कोई आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो है, बिकॉज है ही नहीं. सीधी बात ये. अगर हम पहले डेट लग्जरी यूज़ कर लें और उसके बाद मार्केट से बोरो करें, समर क्या बात कर रहे हो, ठीक तो हो ना भाई? अगर हम पहले डेट लग्जरी यूज़ कर लें और उसके बाद मार्केट, भाई डेट लग्जरी यूज़ करने का मतलब ही मार्केट से बोरो करना है. बोरोइंग फ्रॉम मार्केट इज यूजिंग द डेट लग्जरी. डेट लग्जरी का मतलब क्या है? आई हैव द ऑप्शन टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट थ्रू डेट. मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो मार्केट से लोन उठा सकता हूँ. ये मेरे लिए लग्जरी है. मैंने बोरो कर लिया, मतलब वो लग्जरी यूज़ कर ली. आयुषी 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ समझाई थी कि तुम बोलोगे यार वापस करके तो फिर लग्जरी आ जाएगी. लेकिन मैंने बोला था आयुषी, तुमने सुनी नहीं मेरी बात ध्यान से, कि यार ये लोन्स होते हैं 12-12, 15-15, 25-25 साल के लिए.
तो 25 साल के लिए तो लग्जरी गई ना, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, उसके बाद आएगी तो वो तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया। और आप डेट को इकट्ठा भी लमसम भी पे नहीं कर सकते कि नहीं 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 अब नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ वापस कर दो पैसा, वो भी ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि भाई टैक्स वाले मतलब टैक्स कंस्ट्रेंट आ जाते हैं कि आपके ऊपर नज़र रखी जाती है कि आप एकदम से पैसा कैसे पे कर रहे हो, अगर आपके पास इतना पैसा था तो फिर आपने डेट ही क्यों लिया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप। ये मैंने समझाया था आयुषी, आपने बात ध्यान नहीं दी मेरी। अभी गुप्ता भाई लेवरेज वाला पॉइंट सिंपल सा ये कहता है, फाइनेंशियल लेवरेज इज़ द एडवांटेज। फाइनेंशियल लेवरेज कुछ नहीं है, एक एडवांटेज है जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज़ करते हो, यानी जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन को यूज़ करते हो, बोरोइंग्स को यूज़ करते हो, उससे आपको फ़ायदा होता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पे इक्विटी भी है, डेट भी है, आप हर बार ओनरशिप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो जब तक आपको डेट से बेनिफिट मिल रहा है, आप डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ करो, और वो जो यूसेज करते हो उसी को फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। सीधी सीधी बात है, वो जो लग्जरी है वो फाइनेंशियल लेवरेज ही है, द एडवांटेज यू हैव बिकॉज ऑफ द डेट। बिल्कुल सही भाई, हार्दिक भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप इक्विटी इंक्रीज़ करोगे तो हाँ आपकी डेट लग्जरी भी इंक्रीज़ होगी, सही कह रहे हो। आयुषी क्वेश्चन पूरा पूछा करो, पूरा, मुझे आधा मिला है तुम्हारा क्वेश्चन, अगर लेना होगा तो मैं समझा नहीं बेटा, एक बार फिर से पूछ लो मुझसे। बताओ इसमें कोई और डाउट है? डेट टू इक्विटी रेशियो पूरा ख़त्म हो गया है यहाँ पे, कुछ भी है तो प्लीज़ पूछ लो। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत प्लीज़ पूछते रहिए ताकि हम इस चीज़ को क्लियर कर दें और तुम्हारे कंसेप्ट से एक नंबर बन जाए। याद रखना, एक लेसन ले लो 12th के लिए, इफ़ यू थिंक 12th बोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट, 12th बोर्ड्स अकाउंट्स इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इफ़ यू थिंक लाइक दिस, अगर दो मिसकंसेप्शंस हैं, पहला तो ये कि इफ़ यू थिंक अकाउंट्स इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, देन तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, बहुत शुद्ध लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं? दूसरी चीज़, अगर तुम्हें लगता है कि इलस्ट्रेशंस करना दुनिया की सबसे जीनियस चीज़ है, तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में थे, फिर तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। इलस्ट्रेशंस करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करना, यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। डोंट गो विद दीज थिंग्स। वट अकाउंट्स डिमांड इज़ दीज काइंड ऑफ सेशंस जहाँ पे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। एंड अगर आपके घर में कोई बड़ा है जो अकाउंट्स की फील्ड से है, पूछ लेना, वो मुझसे डिसएग्री नहीं करेगा, वो समझाएगा कि बेटा सही बोला जा रहा है। क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं एक बार कंसेप्ट आ जाए तो। अच्छा हो गया आयुषी जी, ठीक है। थोड़ी बहुत डांट खाते रहोगे मेरी तरफ से तुम लोग, जैसे हार्दिक ने खाई, आयुषी ने थोड़ी सी खाई डांट, चलता रहता है। मुझे डांटना भी ज़रूरी है ताकि तुम लोग एक्टिव रहो और तुम्हारी आंखें खुली रहें, है ना, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। पूरा समझ आ गया लियो भाई, ओके। 10 लाख लोन लिया है और मार्केट से 7 लाख और लिया। अरे मेरा भाई शाश्वत भाई, डेट लग्जरी है शाश्वत भाई तुम्हारे पास कि यू कैन बोरो इफ़ यू वांट। शाश्वत भाई मार्केट से तुम उठा सकते हो चाहे तो 10 लाख रुपए तक, क्योंकि तुम्हारे पास 5 लाख की इक्विटी है, इसलिए तुम्हें फ्रीडम मिलती है कि तुम मार्केट से 10 लाख रुपए तक उठा सकते हो। लेकिन तुमने सोचा नहीं भैया अभी मुझे पूरे 10 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, तो तुम मार्केट में गए और 10 लाख में से 7 लाख रुपए उठा लाए। अब तुम्हारे पास डेट लग्जरी 10 लाख की ही क्यों है? क्योंकि डेट टू इक्विटी 2:1 होता है। अगर इक्विटी 5 लाख है तो डेट उसका दुगना हो सकता है, यानी डेट तुम 10 लाख रुपए तक ले सकते हो। लेकिन तुमने सोचा तुम्हें 10 लाख की ज़रूरत नहीं है अभी, तुमने मार्केट से उठा लिए 7 लाख रुपए। ठीक है शाश्वत भाई, ये समझा रहा हूँ कि मार्केट से आप 7 लाख रुपए बोरो कर चुके हो, तो तुम्हारे पास अब रिमेनिंग लग्जरी 3 लाख रुपए की और बची है कि इक्विटी के कंपैरिजन में तुम देखो तो 10 लाख रुपए टोटलिटी में मार्केट से उठा सकते हो, 7 लाख रुपए तुम ऑलरेडी बोरो कर चुके हो, तो लग्जरी बची अब तुम्हारे पास 3 लाख रुपए और की कि तुम और लोन भी ले सकते हो फ्यूचर में। लेकिन अब देखो लग्जरी कम हो चुकी है, एक टाइम तक तुम 10 लाख रुपए उठा सकते थे, क्योंकि 7 लाख ऑलरेडी उठा चुके हो, तो अब लग्जरी बेचारी कम होकर सिर्फ 3 लाख रुपए बची हुई है, ये समझा रहा था मैं। तो भाइयों आज मेरा यही समझाना था, कल एक और रेशियो और उसके बाद क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। बहुत मेहनत लगती है कंसेप्ट्स बनाने में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करवाना बहुत आसान है, बस तुम्हारे साथ बैठ जाओ और न्यूमेरिकल हो जाएंगे और मैं भी खुद खूब अच्छा फील करने लगूँगा, देखो भाई अपन ने कर लिया। नहीं भाई, दिक्कत ये है कि मेरे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, मेरे साथ हैं, जो ज्वाइन किए हुए हैं, तुम लोग भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। एंड जस्टिफाई करना कि तुम लोगों का पढ़ना वर्थ इट है, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा एंड कंसेप्ट्स बहुत डिटेल बनाने पड़ेंगे, सो दैट यू फील लाइक कि नहीं यार पढ़ाई हर जगह हो जाती है, माहौल बनाने की ज़रूरत है। अच्छा पढ़ो, अच्छी चीज़ ग्रास्प करो और बुरी चीज़ों को अवॉइड करो। याद रखना
शॉर्टकट्स आर ऑलवेज ईजी. जितने भी तुम्हें शॉर्टकट्स मिल रहे हैं दे आर ऑलवेज ईजी एंड दे आर ऑलवेज टेम्पटिंग. तुम्हें हमेशा लगेगा कि यार ये शॉर्टकट ट्राई कर लेता हूँ, वो शॉर्टकट ट्राई कर लेता हूँ, बिकॉज कंपैरेटिवली दो शॉर्टकट्स आर ईजी बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क. बट अल्टीमेटली वो शॉर्टकट्स तुम्हें दूर लेके चले जाते हैं तुम्हारे गोल से. सो अगेन इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्कोर गुड, जितना बताते जा रहा हूँ उतना करते चलो. उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं. मेहनत करो अपने कंसेप्ट्स पे. क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे. जब ज़रूरत होगी वो भी करेंगे. तो मिलते हैं अगली क्लास में. तुम सबको बहुत सारा प्यार और तैयार रखना ये कंसेप्ट्स पूरे, ताकि जब मैं आगे न्यूमेरिकल्स करवाऊँ, खैर कल भी नहीं करवाऊँगा, कल मुझे एक और कंसेप्ट बनाना है तुम्हारा, उसके बाद देखेंगे. तो जब भी करवाऊँ तुम्हारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से तैयार हों. तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद.